बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हस्ब मामूल बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि माह अक्टूबर 2023 आपके लिए क्या फ़ल्कियाती नजूमी पैगाम लाया है। और ये गैर रिवायती वीडियो है, चूँकि ये महीना भी गैर रिवायती महीना है। इस महीना में जो औज़ाए फ़लकी हैं वो काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तमाम के तमाम कवाकिब के लिए। तो मैं तमाम कवाकिब को कुछ रेमेडीज़ बता रहा हूँ, कुछ तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बाकी आप जानते हैं कि अक्टूबर में एक शमसी ग्रहण होने जा रहा है 14 अक्टूबर को, और एक कमरी ग्रहण होने जा रहा है 28 अक्टूबर को। इन ग्रहणों के हवाला से जो तफसीली मालूमात पे मबनी वीडियो है वो इंशाअल्लाह अपलोड कर दूंगा, और ग्रहण के हवाला से जो खास तदाबीर हैं और जो आपके लिए रेमेडीज हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आगाज करते हैं सबसे पहले आपके अक्टूबर 2023 के होरोस्कोप का। आपका अपना रोलर प्लैनेट जुपिटर इस वक्त बुर्ज सौर में है, जो कि आपके जायचा का छठा घर बनता है। और छठे घर में आपके अपने हाकिम 7 कौकब मुश्तरी का 12 साल के बाद आना और यहाँ 13 माह क़याम करना, जिसमें से 5 महीने गुजर चुके हैं। मई 2023 से ये यहाँ आया है और जून 2024 तक ये यहाँ रहेगा। तो बुर्ज कौस की सेहत काफ़ी बेहतर हुई है। आपके रोज़मर्रा के मामलात में काफ़ी तब्दीली वाक़या हुई है। आप अगर बेरोज़गार थे तो आपको अच्छा रोज़गार मिला है, और अगर आप साहिब रोज़गार थे तो आप प्रमोशन होने के कवी इम्कानात हैं, तरक्की करेंगे और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इसके अलावा ये कि अगर आपने मेहनत की, जिद्दोजहद की, कोशिश की, तो उसका आपको अच्छा नतीजा मिल रहा है। और इसके साथ साथ काम करने के जो माहौल है, जिस माहौल में आप काम करते हैं, वहाँ आप अपने लिए मददगार और मुआविन माहौल पा रहे हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा है, सूटेबल है। ख़वातीन खाना को इससे काफ़ी फ़वायद हासिल हो रहे हैं। घरेलू कामकाज में उनकी तवज्जो बढ़ रही है और वो नित नए पकवान सीख रही हैं, नित नए काम सीख रही हैं। उनके तजर्बात में इजाफा हो रहा है और घर के माहौल को बेहतर बना रही हैं, और अपने घर की अच्छी तरह से देखभाल करने के सबब अहले खाना से, अफराद खाना से शाबाश ले रही हैं। ये तो एक हो गया बुनियादी असर। लेकिन अगर बताए गए मामलात सब के सब उल्ट हैं और आपने इन 5 महीनों में देखा कि आप बेरोजगार हो गए, या आपको माली नुकसानात का सामना करना पड़ा, या आप काम के जायद बोझ की वजह से परेशान हैं, या आप बीमार हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि मुश्तरी आपके छठे घर में आपको नुकसान दे रहा है। आपका अपना रोलर प्लैनेट या गरूब था आपकी पैदाइश के वक्त, या हबूत में था, या डाउनफॉल था, या हालत हजीज में था, या दुश्मन के घर में था। किसी भी सूरत में मुश्तरी आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। तो इसकी रेमेडी करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मुश्तरी की सआदत से फ़ायदा उठाएं और आपके जायचा के छठे घर के जमी मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि क्रिसैंथेमम, जिसे गुले दाऊदी कहा जाता है, ये जर्द रंग के खुशबूदार फूल हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में लगा सकें, या कम अज कम प्लांट ना कर सकें, तो गमले में आप इन्हें उगा सकते हैं। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है, तो कम अज कम आपको अपने घर की, अपने कमरे की शिमाली दीवार पे जर्द फूलों की तस्वीर आवेजा कर देनी चाहिए। इससे आप मुश्तरी के नहस और नाकिस असरात से महफूज व मामून हो जाएंगे। 1 अक्टूबर का जो आगाज हुआ है, फुल मून, मून ने एग्जॉल्ट किया है आपके जायचा के 12वें घर में। कमर ने यहाँ हालत शर्फ में मुश्तरी के साथ कंजैक्ट किया है। इससे आपकी सेहत पे मुस्बत असरात रूनुमा होंगे। 4 अक्टूबर अतारत बुर्ज मीज़ान में जा रहा है आपके जायचे का 11वां घर,
یہ حالت طرح میں آتے ہوئے 11واں گھر ویک ہو رہا ہے، اور پھر 14 اکتوبر کا جو شمسی گرہن ہے یہ بھی آپ کے ذائچہ کے 14ویں گھر میں ہی ہو رہا ہے، اور نیو مون بھی یہیں پہ طلوع کرے گا۔ تو یہ مہینہ آپ اپنے دوست احباب کو دیکھیں گے کہ ان کی جانب سے آپ کو کھٹن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ آپ کی رنجش ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بہت بڑی جماعت، کمیونٹی، گروپ جس سے آپ وابستہ ہیں آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ماہ اکتوبر 2023 میں جو سب سے بڑی احتیاط کرنی ہے، آپ کے لیے جو احوط مشورہ ہے وہ 2023 کے اکتوبر میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے تعلقات کو خراب ہونے سے بچانا ہے۔ آپ نے اپنی امیدوں کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہوئے شارٹ کٹ نہیں لگانے، رسک نہیں لینے، یہی آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ماحول کو خوشگوار رکھیے اور ان کے ساتھ تعاون کیجیے، اور ان کی جانب سے ہونے والی زیادتی کا صبر و تحمل کے ساتھ آپ کو برداشت کرنا ہوگا جو معاملہ پیش آئے گا۔ 10 اکتوبر پلوٹو مستقیم ہونے جا رہا ہے کیپریکون میں، آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں۔ پچھلے کئی مہینوں سے یہ یہاں ریٹروگریڈ تھا، رجت کی حالت میں تھا، تو آپ کے ذرائع آمدن میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، مالی استحکام تغیر پذیر تھا، اور مالی طور پہ آپ کافی طور پہ پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ لیکن 10 اکتوبر کے بعد جب پلوٹو مستقیم ہونے جا رہا ہے تو مالی پریشانیاں آپ کی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہیں 8 اکتوبر کو وینس ورگو میں داخل ہوگا، جو آپ کا 10th ہاؤس ہے، مڈ ہیون گیٹ ہے۔ یہاں ورگو ڈاؤن فال کرے گا، یہاں وینس ڈاؤن فال کرے گا آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں۔ تو آپ کا جو کیریئر ہے یہ تقریباً 1 ماہ تک رکا رہے گا، اور یہاں ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس کا حل کرنا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن چھوٹی الائچی، جو نہانے والی خوردنی الائچی ہے، اس چھوٹی الائچی 6 دانے کافی ہیں، 6 دانوں کے ساتھ ان کا قہوہ بنا کے آپ جمعہ کے دن اس پانی کے ساتھ وہ جو قہوہ بنائیں گے اسے پانی والے ٹپ یا بالٹی میں ملا کے وہ پانی آپ اپنے جسم پہ بہائیں گے۔ 1 مرتبہ نہانے سے ہی وینس کے ڈاؤن فال کی، آپ کے 10th ہاؤس کی جو نحوست ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 14 اکتوبر کا جو فل سن ایکلپس ہے اس کے متعلق میرا ویڈیو آئے گا، اسے لازمی دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو تمام ریمیڈیز اور ممکنہ اثرات اور ان سے بچنے کی تدابیر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ 21 اکتوبر میرکری اسکارپیو میں آئے گا اور یہاں ایگزالٹ کرے گا آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں۔ آپ کی مہارت، آپ کے تجربہ میں اضافہ ہو جائے گا، آپ اس قابل خود کو محسوس کریں گے کہ اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ بڑا بوجھ، بڑی ذمہ داری اور بڑا کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور آپ کے خفیہ دشمن اور دیرینہ دشمن ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھانے لگیں گے، تو مقدمہ بازی سے، لڑائی جھگڑوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ 23 اکتوبر اسکارپیو سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں ہے، اور اس کے بعد 28 اکتوبر کا جو قمری گرہن ٹورس میں ہو رہا ہے یہ آپ کے ذائچہ کے 6ٹھے گھر میں ہے۔ اب یہ حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ کی صحت پہ برے اثرات مرتب ہوں گے، اور آپ کام کاج کا زائد بوجھ محسوس کریں گے، اور آپ بڑے اقدامات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے، مشورہ کیجئے، تدبیر اور حکمت کا دامن تھام کے رکھیے، ورنہ یہ مہینہ آپ کو کافی نقصان دے گا صحت کے حوالہ سے اور خفیہ دشمنوں سے، اور اس کے علاوہ کہ آپ کی آمدنی میں رکاوٹ ہو جائے گی، باوجود اس کے کہ 10 اکتوبر کو میرکری میں پلوٹو مستقیم ہونے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی نحوستیں برقرار رہنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ زحل یعنی سیٹرن پائسز میں ہے اور یہ آپ کے ذائچے کا 4تھا گھر ہے، تو اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زحل اچھی حالت میں تھا تو یہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ آپ 2025 تک اس نے یہاں قیام کرنا ہے۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ تقریباً 6 ماہ گزار چکے ہیں، سیٹرن آپ کے ذائچہ کے 4تھے گھر میں موجود ہے، وطد گھر میں موجود ہے۔
प्रॉपर्टी के काम से आपको बेहद फ़ायदा होगा। वालिदा की दुआएं आपके लिए नाफ़े होंगी। अगर वालिदा हयात नहीं है तो आपको उनकी कब्र पे चले जाना चाहिए और वहाँ जाके दुआ करनी चाहिए और अपने वालिदा वालिदैन के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत कीजिए, इससे आपको बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। घर का माहौल आपके लिए बड़ा खुशगवार हो रहा है, मकान की तब्दीली, तज़ीन व आराइश, तामीर नौ, ज़ाती मकान का हुसूल, ये सारे मकासिद आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4-5 महीनों से घर का माहौल अजीरन बना हुआ है, दिक्कतें और परेशानियां पेश आ रही हैं, तो इसका साफ मतलब यही है कि सैटर्न आपके पैदाइशी जायचा में अच्छा नहीं है, आपको नाकिस असरात दे रहा है। तो घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, रंजिशों का, चपकलिशों का खात्मा करने के लिए, और अगर वालदा की बीमारी की वजह से या उनकी किसी भी किस्म की तशवीशनाक हालत आपके सामने है, उनका रंज दुख आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ। आपको अपने घर के किसी तारीक मकाम पे रोशनी का इंतजाम करना है। देखिए, हर घर में ऐसी जगह जरूर होती हैं जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां आप रोशनी का इंतजाम नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर आपकी छत है, छत पे वो जगह जरूर होती है जहां रोशनी का इंतजाम नहीं किया जाता है, रात को वहां सारी रात अंधेरा रहता है। इसके अलावा कमरे में, सहन में बाज जगह ऐसे होती हैं, अगर आपका घर बड़ा है, कुशादा है, तो कोई ना कोई ऐसा मकाम आपके घर में जरूर होगा जहां अंधेरा रहता है। आपने उस अंधेरे वाले मकाम पे रोशनी का इंतजाम करना है और कम खर्च वाला नशीन के तौर पे छोटा सा जीरो का बल्ब लगा सकते हैं आप वहाँ एनर्जी सेवर लगा सकते हैं जो बिजली की भी बचत करे, चूंकि आजकल तो बिजली बहुत महंगे दामों पाकिस्तान में बिक रही है और बड़े बड़े भारी बिल आ रहे हैं। और एक पंखा चलाने वाले वो बेचारे गरीबों को भी 20-20, 25-25 हजार बिल आया है। तो रोशनी का इंतजाम आपको अपने घर में करना चाहिए। इससे आप सैटर्न की अगर नहस असरात की वजह से परेशानी है, उस परेशानी से महफूज हो जाएंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, वाबस्ता रहिए, और इन ग्रहणों के हवाला से जो मेरे वीडियो आएंगे उनमें आपको मजीद मुफीद मालूमात दे दूंगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।